अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट इजीली कर सकते हैं। ब्रांड एक्सटेंशन डिवर्सिफिकेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं MKT 624 यानी कि ब्रांड मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है बेसिकली ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर कि ब्रांड एक्सटेंशन किसे कहते हैं। बेसिकली ब्रांड को आपने फैलाना है, एक्सटेंड करना है अपने। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने। ब्रांड एक्सटेंशन के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रांड एक्सटेंशन डील करता है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, डिफरेंट फील्ड्स और कैटेगरीज के साथ। यानी कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स जो होता है उनका कॉमन नेम हो बेसिकली, वो बेसिकली हम चाहते हैं। एग्जांपल जैसे इन्होंने मिस्ट्रीब्यूशन की और फिलिप्स वगैरह की यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने डेफिनेशन इसकी लेनी है तो सेकंड पैराग्राफ है कि ब्रांड एक्सटेंशन डीलिंग विद डिफरेंट ब्रांड्स और कैटेगरीज लाइक अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स लाइक मिस Mitsubishi and Philips basically has all example of this brand extension। ये लिखकर भी आप लोग इसको कवर अप कर सकते हो। अब देखें लिखा हुआ वाई एक्सटेंड डिवर्सिफाई द ब्रांड। हम क्यों चाहते हैं कि हम अपने ब्रांड को एक्सटेंड करें, आगे फैलाएं। रिमेनिंग अप मॉडर्न अप टू डेट। एक ब्रांड जब तक अप टू डेट रहेगा जब तक आप उसको एक्सटेंड करते रहोगे, ठीक है, वरना कोई दूसरा ब्रांड आकर उसकी मार्केट में जगह ले लेगा। तो आपने इसकी मार्किंग करनी है कि ब्रांडिंग इज द नेम ऑफ द गेम इन विच ब्रांड ट्राई टू सरपास देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। अब मैं हूबहू आपको ये लाइन्स मार्किंग नहीं दूंगी, आपने करना ये है कि ब्रांडिंग इज द नेम ऑफ द गेम इन विच प्रिफर द कस्टमर टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। और फिर आपने लेना है कि ब्रांड ट्राई टू स्टिक अ सिंगल प्रोडक्ट रिलाइंग ऑन अ कम्युनिकेशन अलोन टू अप टू डेट ब्रांड्स। और फिर आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ब्रांडिंग पॉलिसीज द कम्युनिकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रांडिंग अप टू डेट, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर हमने अपना ले लिया है कि अगर हम अपनी ब्रांडिंग को अप टू डेट रखेंगे, उस पर मुसलसल काम करते रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके ऊपर नज़र रखेंगे कि कम्युनिकेट किस तरह से हमने आगे करनी है अपने कंज्यूमर्स को, इस तरह से हमारा रिमेनिंग मॉडर्न अप टू डेट रहने के लिए, यानी कि हमारा प्रोडक्ट हमारा ब्रांड अप टू डेट रहे, इसके लिए एक वजूहत ये है कि अच्छी कम्युनिकेशन हो। दूसरी चीज़ कि आप अप टू डेट रखो, उसको अपनी नज़र ध्यानी रखो उस पर हमेशा, तभी वो एक्सटेंडिंग की तरफ जाएगा, यानी कि मार्केट में अपना वजूद बना सकेगा और हम उसको एक्सटेंड कर सकेंगे। तो पहला है रिमेनिंग मॉडर्न अप टू डेट। सेकेंड वन इज हायर चांसेस ऑफ सक्सेस। अब ब्रांड आप लिख सकते हैं द अनदर वे टू एक्सटेंड ब्रांड बेसिकली द हायर चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है। बिकॉज इफ कंपनीज वांट टू एक्सटेंड देयर ब्रांड, ठीक है, अगर कंपनियां चाहती हैं अपने ब्रांड को एक्सटेंड करना, दे यूज ब्रांड एक्सटेंशंस रूल्स एंड मॉड्यूल्स और स्टेप्स, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस डिटैचमेंट बेसिकली इज अ हायर चांसेस ऑफ सक्सेस। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हूबहू अंदर की डेफिनेशंस को मार्किंग करो, क्योंकि इसके MCQs आपके जस्ट हेडिंग्स को कवर करेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हायर चांसेस ऑफ सक्सेस और एग्जिस्टिंग इन द लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, द कंपनीज और द मार्केटर्स और द ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज यूज ब्रांड एक्सटेंशन फॉर द हायर चांसेस ऑफ सक्सेस। ये पॉइंट भी हूबहू आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा MCQs नहीं है, MCQs जो भी आएगा वो जस्ट आपकी हेडिंग्स में से आएगा। अच्छा जी, अब है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स टू एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एडवर्टाइजिंग एक वो चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है किसी भी ब्रांड की। तो आपने ये मार्क कर लेना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो ब्रांड की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जाती है, वो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है। अच्छा जी, इसके अलावा कंपनी पुटिंग एन एंड टू प्रैक्टिस एंड इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ब्रांड एवरी टाइम एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, ओके। यानी कि आपने बेसिकली यहाँ पर ये लाइन्स भी आप डाल सकते हो, पुट कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द कंपनी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द हायर एक्सपेंसेस ऑफ पुट हायर एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग बेसिकली टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ब्रांड और टू मेक अ न्यू प्लेस इन द मार्केट, ओके। मैं आपको अपनी वर्डिंग दे रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो जस्ट समझाने के लिए थ्योरिकली डिस्क्राइब कॉम्प्रिहेंसिव किया हुआ है, जो कि बहुत वेग है, आप दिमाग में नहीं बिठा सकते वो पॉइंट्स। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज अनदर वे टू एक्सटेंड योर ब्रांड और टू डिवर्सिफाई। डिफेंड्स अ ब्रांड रिस्क इन इट्स बेसिक मार्केट। अब यहाँ पे पूरी एक लाइन उन्होंने दी हुई है, तो आपने जस्ट लेना है कि डिफेंड रिस्क, जस्ट defend risk is one of the another factor to expand the market, shift stiff competition or shrinking categories or catch up new technologies. All these varieties depend करती हैं basically, और these above varieties basically defend brand risk, ठीक हो गया।
इसके बाद डिफाइन न्यू सेगमेंट्स। डिफाइन न्यू सेगमेंट, जब भी आप ब्रांड को एक्सटेंड करते हो, वन ऑफ द वे टू डिफाइन द न्यू सेगमेंट्स वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई योर ब्रांड। उसके बाद आपने और सच कुछ इसके अंदर ऐसी मार्किंग मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ समझाने की हद तक दिया हुआ है आप लोगों को। बट डिफाइन द न्यू सेगमेंट इज वन ऑफ द वे टू एक्सटेंड योर मार्केट। आप यहाँ पर ये लिख के भी अपना कवर अप कर सकते हैं क्योंकि हेडिंग्स ही इसकी मेन प्रियोरिटीज़ हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रांड एक्सटेंशन, अक्यूमुलेटेड इमेज कैपिटल। ब्रांड एक्सटेंशन की वजह से आपका कैपिटल में एक्सेस आती है। जब आप ग्रिव हेडिंग आप इसकी ले सकते हैं, whenever extend your brand, your image, your capital should be enhanced। आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि पार्ट ऑफ हाई प्राइसेस नेगोशिएटेड टेक ओवर ऑफ कंपनी विद एस्टैब्लिशिंग ब्रांड, दैट्स इट। ओके, एसेंशियल ऑफ ब्रांड सर्वाइवल, ब्रांड को जिंदा रखने के लिए ब्रांड एक्सटेंशन की जाती है। व्हेनेवर कंपनी और मोस्टली कंपनीज बेसिकली यूज ब्रांड सर्वाइवल, एसेंशियल फॉर ब्रांड सर्वाइवल। Most of the companies use essential for the brand survival because they want to exist in the market। ओके, यानी कि ज़्यादा देर तक वो चाहते हैं कि हमारा ब्रांड मार्केट में सर्वाइव करे। तो आप ये भी लिख सकते हैं द मेजर इंग्रेडिएंट और द मेजर एक्सटेंशन टूल द मैनेजमेंट कंपनीज और द ब्रांड मैनेजमेंट फोकस इज अ ब्रांड सर्वाइवल। ओके, या और आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑल द प्रोडक्ट हैव अ लाइफ साइकिल एंड अ बॉन्ड डिक्लाइन वन डे। ठीक है, कोई ना कोई हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है कि उसने हर पीरियड से गुजर के जाना है और एट द एंड डिक्लाइन स्टेज पर ही आकर रुक जाना है। तो ये सारे टॉपिक से ये सारा आपका लेक्चर कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड एक्सटेंशन का, जो मैंने आपको पूरा का पूरा ओवरऑल डिस्क्राइब किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अपनी वर्डिंग दी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपकी एप्रिसिएशन होगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिसकी वजह से मैं आगे आप लोगों की वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में आपकी एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।